हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली चल रहा है क्लास 11th का मूल कंसेप्ट। हो गया वाई मैप। हम पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। फाइंड एक में बेसिक अप्रोच, एक में काफी एडवांस लेवल अप्रोच जो वाई मैप पे डायरेक्टली सॉल्व की जा सकती है। क्लियर? सो चैप्टर को आगे प्रोसीड कराते हैं। चैप्टर चल रहा है मूल कंसेप्ट। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मूल कंसेप्ट। आगे प्रोसीड करते हुए आज बेसिकली कुछ टर्म्स ऐसे थे जो वाई मैप में यूज हुए थे, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर, जीएमएम, जीएएम। आज बेसिकली मैं ये निकाल के लाऊंगा कि ये टर्म कहां से ओरिजिनेट हुए। फाइन एंड मोर इंटरेस्टिंगली, यार एवोगाड्रो जो नंबर है, देखो सोचने की बात है। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या अजीब सा नंबर ले रखा है यार। तुम्हें बड़ा नंबर लेना था, तुम 10⁻20 ले लेते। बड़ा ही चाहिए था, 10⁻20 लेते, या सीधा 10⁻25 ले लेते। चलो तुम्हारी मानी, 10⁻23 ले लेते। पर ये क्या मतलब हुआ? 6.02, चलो छोड़ो, 6 इंटू 10⁻23 ले लेते। ये क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या फंडा है? फाइन, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जो एग्जैक्टली यही नंबर चूज किया है ना। 6 इंटू 10⁻23 किया, और बड़ा ही चाहिए था तो और बहुत ऑप्शन थे, 10⁻20, 10⁻30, 10⁻25 सीधा ले सकते थे। यही नंबर क्यों चूज किया, इस बात को हम आज डिस्कवर करके लेके आएंगे। क्लियर? सो आज का कंसेप्ट बेसिकली काफी डीपर लेवल समझने वाली चीज है। चीज बहुत आसान है। क्लियर? चीज तो यार आसान ही होती है, जैसे टॉफियां आसान थी, ये भी आसान ही है, पर डीपर लेवल है, पूरी कंसेप्चुअल लेवल है कि कहां से ये एवोगैड्रो नंबर ओरिजिनेट हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। सो आज के लेक्चर को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो है एटॉमिक मासेस। नाम से क्लियर है, एटॉमिक मास, यानी कि एटम का मास। चीज देखने में जितनी आसान लग रही है ना, उतनी आसान है नहीं है वैसे। फाइन, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एटॉमिक मास ही 3 तरीके के होते हैं। क्लियर? तो देखिए, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 3 हिस्सों में, क्योंकि हम तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपैरिजन इज ऑलवेज बेस्ट। ठीक है ना? तो ये एक्चुअल एटॉमिक मास है, जिसको हम आम कह देते हैं। फाइन, डबल आम, आम आदमी पार्टी वाला नहीं, और आम आम वाला भी नहीं। फाइन, ये एक्चुअल एटॉमिक मास। क्लियर? सेकेंड थिंग इज रिलेटिव एटॉमिक मास। फाइन, ये है राम, और राम भी वो वाला राम नहीं। फाइन, एंड थर्ड इज ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि गाम नहीं, गम। और गम वो वाला सुखी दुखी वाला गम नहीं, गम, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? तो तीनों को यार टेक्निकली समझते हैं चीज क्या है। फाइन, लीजिए एक्चुअल एटॉमिक मास। सबसे पहला शब्द है एक्चुअल एटॉमिक मास। सोच के देखिए यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मास। एक कॉमन सेंस हमें इस बात का आंसर बता रही है। एक एटम का एक्चुअली में जो मास होता है, एक एटम का एक्चुअली में जो मास होता है, यानी कि इट इज द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम का एक्चुअल मास है। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, आपको पता है ना, कार्बन का नंबर 6 और एटॉमिक नंबर 6 होता है, एंड मास नंबर 12 होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कार्बन का एक्चुअल मास निकालता हूं, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, मानते हो? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। मानते हो ना इतनी बात? तो अब एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? देखो, एक्चुअल कुछ इस तरीके से है कि मैं बोलूं इस कमरे का मास निकालिए, तो आप क्या करोगे? मेरा मास, सब बच्चों का मास, बेंचों का मास,
हर वो चीज जो अवेलेबल है इस कमरे में, इवन मार्कर तक का मास, हर वो मास आप निकाल लोगे एंड देन फिर आप क्या कर लोगे, ऐड। आप बोलोगे ये इस कमरे का एक्चुअल मास है, ऐसा ही बोलोगे ना। अगर मैं इस कमरे का एक्चुअल मास निकालने के लिए बोलूंगा, अब मेरा मास, सब बच्चों का मास, बेंच का, मार्कर का, इवन एक पेन जो कि मेरे मुकाबले बहुत है, मेरे मुकाबले तो बहुत नेग्लिजिबल मास है पेन का, है ना, आप उसका भी मास कैलकुलेट करोगे, हर चीज का मास कैलकुलेट करोगे। तो कार्बन के अंदर देखो तीन ही चीजें हैं, एक तो प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन्स। हम वो तीनों चीजों का मास निकाल लेते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? तो 6 लगा दिए क्योंकि 6 है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मास होता है 6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड न्यूट्रॉन का मास होता है 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फाइन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है, अगर ज्यादा लेके जाए 1.6725 होता है, यहाँ पे 1.6748 होता है, पर अपनी को इतनी लड़ाई नहीं है, है ना। मेरा मास कितना है, डायरेक्टली 90 बोलेंगे या 90.1, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना ज्यादा। तो ये लगभग सेम ही है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है टोटल। फाइन, इफ यू डू द टोटल, दिस कम्स आउट टू बी 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। फाइन, आप ये कर लेना, मेरे को यार 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरे को कैलकुलेशन याद है। फाइन, 1.99 इंटू 10⁻26 kilograms. This is the mass of carbon. Is that thing clear? ये उसका एक्चुअल मास है, सोच के देखो पहले तो 10⁻26 किलोग्राम, ये बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा। 10⁻26 का मतलब होता है पॉइंट के बाद 26 जीरो है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। होना भी तो चाहिए यार, हम बोलते हैं ना हजारों लाखों पता नहीं कितने ऑक्सीजन कार्बन चले गए अंदर, अगर इनका मास ज्यादा होता तो पता नहीं मैं 1000-2000 किलो अंदर ले गया होता। इनका मास ज्यादा तो नहीं है, ये इनका एक्चुअल मास है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन का भी इसके आसपास ही होगा ना, तभी तो यार देखो एयर में है पर कोई भार थोड़ी आ रहा है उसका, रीजन भी ये मास है ही बहुत कम। क्लियर? एंड ये जो इतना कम मास है, अब फील भी आ रहा है कि हाँ यार सच में यही मास होगा। कार्बन का हम वैसे 12 पढ़ते हैं, 12 क्या, ये सही मास है, 12 पता नहीं क्या है वो। क्लियर? आते हैं उस पर भी। सेकेंड थिंग है रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकेंड क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। सोचने की बात है यार, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के कंपेयर में बनाया गया मास, ठीक है ना। जैसे सपोज आई डोंट हैव एनी वेट मीटर, मेरे पास कोई वेट मीटर नहीं है क्लास में, मेरे पास 10 बच्चे बैठे हैं, मैंने इनका वेट करना है। तो हमने क्या किया भाई, सबसे छोटे प्राणी को उठा लिया, जो सबसे हल्का और ये लग रहा है ना कि भाई इसको तो यूं ही उठा के फेल देंगे, है ना, कहते हैं ना जो सबसे नीका होता है वो सबसे तीखा होता है। फाइन, उसको उठा लिया हमने, वो सबसे कम लग रहा है, हमने उसे एक यूनिट मान लिया कि भाई ये हमारा, अब कोई वो तो था नहीं हमारे पास यूनिट जिससे मेजर करें, हमने मान लिया इसके कंपैरिजन में निकालेंगे। क्लियर? कि ये भाई इससे डबल लग रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बैठा है XYZ पर्सन, फाइन, और इस XYZ के इसका मास सपोज 40 kg है, ठीक है ना, एंड मेरा मास 80 kg है, बट वी डोंट नो द मासेस। पर एक बात पता है, मेरा मास इससे क्या है, डबल। फाइन, रिलेटिव क्या हो गया, कंपैरिजन। इफ हिज मास इज 1, माय मास इज 2, हिज मास इज 10, माय मास इज 20, हिज मास इज 100, माय मास इज 200। रिलेटिव, इसी के कंपैरिजन में निकाला गया। ये भाई साहब जो अश्विन है, ये रजनीश से डबल वेट वाले हैं, तो डबल डज नॉट हैव एनी यूनिट। क्लियर? कोई दिक्कत? ये जो सिद्धार्थ बैठा है, फाइन, ये बेसिकली अनंत से क्या है, ट्रिपल गुना तेज है। अब भाई ना तो उसके आईक्यू का कोई हमारे पास वैल्यू है, ना इसके आईक्यू का वैल्यू है, डायरेक्टली हमने 3 गुना बोल दिया, यानी कि ये एक रिलेटिव टर्म है। क्लियर? तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास के किसी के कंपैरिजन में निकाला गया, सो इट इज द मास with respect to
अब यार यहां तो हमारे पास छोटा सा बच्चा था जिसके साथ हमने मास कंपेयर करा क्लास का, यहां हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास है 1 AMU। फाइन, इट इज अ मास विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। फाइन, अगर किसी को याद नहीं है, वैसे तो यार क्लास 9th का फंडा है ये 1 AMU, पर स्टिल अगर किसी को याद नहीं है तो मैं रिकॉल करा देता हूं। 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। आई डोंट हैव मच स्पेस, मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं इसलिए सुन लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम 1 U भी बोलते हैं। U मतलब होता है यूनिफाइड मास। U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। याद है, ये सब 9th में किया होगा आपने। एटॉमिक मास यूनिट एंड यूनिफाइड मास। व्हाट इज एक्चुअली 1 AMU इज 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 के जितना भी मास होता है उसका 1/12 अगर निकालेंगे तो वो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, 1 AMU का। ये आपने पढ़ा होगा कि ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। क्लियर? कोई भी दिक्कत डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, यानी कि 1 AMU पूरे का पूरा डिफाइन करके। एक्चुअली में पर ये क्लियर है ना, इतनी की डेफिनेशन है। 1 AMU इज व्हाट, इट इज अ 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। एंड अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे तो वो इतनी आएगी। यानी कि अब हम किसी भी एटम को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ। मेरे पास किसी का IQ वैल्यू नहीं है, किसी का वेट नहीं है, पर मैं बताऊंगा ये उससे दुगना, ये उससे 3 गुना, ये उससे 4 गुना भारी है, ये उससे 2 गुना तेज दौड़ सकता है। मेरे पास वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली रेफरेंस रिलेटिव किसी के कंपैरिजन में निकाला गया। क्लियर? तो इसके कंपैरिजन में निकालूंगा मैं, तो मैं निकालना चाहता हूं राम, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। मैं निकालना चाहता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल एटॉमिक मास, कार्बन का एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है, अपॉन 1 AMU। क्योंकि हम किसी भी चीज को 1 AMU के रेफरेंस से निकालना चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरा मास 80 है, ये भाई साहब का मास 40 है, तो हम कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइड बाय 42। इसका मतलब क्या, मेरा मास डबल है। इसी तरीके से तो रिलेटिव निकलता है। फाइन, तो रिलेटिव चीज तो निकलती है कंपैरिजन से, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। क्या, कार्बन का मास अपॉन जो हमारा कंपैरिजन फैक्टर है। कंपैरिजन फैक्टर क्लियर है आपको, क्या है, 1 AMU है। क्लियर? तो एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है, ये हमने यहां निकाल लिया था, 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। क्लियर? एंड ये है हमारा AMU का वैल्यू, लिख लीजिए ये भी। दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड इसको सॉल्व किया तो आया 12। खैर सॉल्व करके क्या आया बाद में सोचेंगे, पहले एक बात और सोचो, मेरा मास उससे डबल है, क्या डबल का कोई यूनिट है? अरे उसके 40 kg का यूनिट है, मेरे 80 kg का यूनिट है, पर क्या डबल का कोई यूनिट है? नहीं, मैं उसे दुगना तेज दौड़ सकता हूं, दुगने का कोई यूनिट नहीं है। फाइन, उसका दिमाग इससे 3 गुना है, 3 गुना का कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज रिलेटिव का कभी कोई यूनिट नहीं होता। भाई साहब देखिए यहां भी यूनिट नहीं है, ये किलोग्राम किलोग्राम के साथ कट गया। दिस इज अ यूनिटलेस एंटिटी। ये क्या है, एक यूनिटलेस एंटिटी है। इज दैट क्लियर? रिलेटिव कंपैरिजन इज ऑलवेज यूनिटलेस। उसका यूनिट नहीं होता, वो सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये उससे दुगना, ये उससे तिगुना, ये उससे 4 गुना। क्लियर? इट इज अ डायरेक्ट वैल्यू। तो ये आ गया है यूनिटलेस, कोई भी दिक्कत। क्लियर? और वैसे भी आपको याद होगा, जब भी आप 8th 9th में केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके टीचर्स हमेशा याद कराते हैं हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20। सीधा याद कराते हैं ना, इसके पीछे कभी लिखवाते हैं क्या यूनिट क्या आना चाहिए? नहीं। जब आप एक टेबल से सबसे पहली बार रट्टा मारते हो ना, ठीक है ना, सबसे पहली बार उसको क्रैमिंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, तो उसके पीछे ना यूनिट देखते हो, बस सिर्फ सीधा याद करते हो, पहले का 1 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 7 है। क्योंकि एक्चुअली में वो रिलेटिव मासेस हैं। वो जो आप एक बार टेबल बनाते हो ना, 10-20 एलिमेंट का मास याद करते हो,
वो एक्चुअली में रिलेटिव मासेस हैं, एंड रिलेटिव मासेस का कभी कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर? थर्ड इज ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड वन इज ग्राम एटॉमिक मास। अब नाम से ही क्लियर है, ग्राम, ग्राम शब्द आना चाहिए, यानी कि इट इज, यानी कि मैं कह सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास expressed in grams is known as ग्राम एटॉमिक मास। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को, वही सिंपली, यानी कि इसको अगर ग्राम में लिखेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी कि बहुत ही आसान तरीके से अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करूं तो ये है 12 ग्राम। सीधा डायरेक्टली रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास बन गया 12 ग्राम्स। अगर मैं इसको केजीज में कन्वर्ट करूं तो ये 0.012 केजीज बन गया। ये डायरेक्टली क्या बन गया है? 0.012 किलोग्राम बन तो गया। एक दिक्कत आ गई फिर से। क्या दिक्कत आ गई? देखिए यार, ये सही है या ये सही है? दोनों ही कार्बन के हैं, दोनों ही कार्बन के हैं, पर कंपेयर करिए। फाइन, अगर मैं बोर्ड पे रहा तो फिर आपको दोनों दिखेंगे नहीं। क्लियर? दोनों देखिए, इधर ये 0.012 किलोग्राम है और ये 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम है। फाइन, आंखें बंद करिए और सोचिए एक बार, दोनों में से कौन सा सही है? तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा सही है? क्या तुम्हें लगता है सच में कार्बन 12 ग्राम का होता होगा? कितने कार्बन गए? 1000-2000 किलो तो मैं अंदर ही ले जाऊंगा, पर हम तो बात कर रहे थे 80 किलोग्राम है। इसका मतलब लग तो ये सही रहा है ना। एक्चुअल, वैसे नाम से भी क्लियर है वो एक्चुअल है, तो फिर ये क्या बोला है भाई? ये किसका मास आ गया? क्योंकि किलोग्राम में तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दोनों तो नहीं चलेंगे। दोनों नहीं चलेंगे ना यार, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। कार्बन का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम भी होता है और कार्बन का मास 0.012 किलोग्राम भी होता है। अच्छा, ऐसा होता है कि मेरा मास 80 भी है और मेरा मास 100 भी है और मेरा मास 5000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ी है, लिख सकते हैं अगर अलग अलग यूनिट ऊपर, यहाँ तो यूनिट भी सेम है। ये भी किलोग्राम है और ये भी किलोग्राम है, तो अब क्या फंडा है? पर एक बात क्लियर है, ये सही है, क्योंकि मास तो यार इतना कम आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? ये तो नहीं आना चाहिए। फिर ये किसका मास है? सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स हैव इट। अब मेरे को इरेज करना पड़ेगा। आपने ये तीनों लिख लिए ना, हम अब सिर्फ इस मुद्दे पे खड़े हैं, अगर ये सही है तो ये किसका मास है? क्लियर? देखिए फिर, चलिए, एक्चुअल एटॉमिक मास था 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। क्लियर? तो इफ 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम is the mass of one carbon atom, so 1 kilogram is the mass of 1 upon 1.99 into 10⁻⁻26 कार्बन एटम्स। पर हमें किसका निकालना है? हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है वो जो आया था 0.012। ये किसका मास है? पता चल रहा है? मैंने यूनिटरी मेथड लगाया ये 1 किलो वाला, तो हाँ, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था वैसे, ये वाली लाइन ना लिखे कि ये इतनों का मास है तो ये कितनों का है, ठीक है ना? पर आई हैव टेकन इट एज मोर एक्सप्लेन्ड ताकि किसी को कोई डाउट ना आए। फाइन, कोई मेरा बहन भाई होता है जो मैथ्स में खराब ही होता थोड़ा सा, ठीक है ना? तो 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम एक कार्बन एटम का मास है। तो इतना, ये जो हम यहाँ पे जिसपे शक कर रहे थे 0.012, ये किसका मास है? ये है अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻26 मल्टीप्लाई बाय 0.012 मल्टीप्लाई बाय
0.012। कोई दिक्कत? इसे सॉल्व करिए और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, मैजिकल नंबर। हियर इज द मैजिक। ये नंबर आ गया, इतने कार्बन एटम्स। अरे क्या डिस्कवर हो गया? एवोगैड्रो नंबर डिस्कवर हो गया। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। सो हेंस वी हैव डन द डिस्कवरी ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। पर एक बार सोचिए क्या किया हमने। हमने ये निकाला कि अगर इधर साइड लिखा हुआ ये वाला टर्म एक सच में एक कार्बन एटम का मास है, होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत कम है। देखो 10⁻⁻26 बहुत कम होता है, इफ यू कैन फील इट। ये अगर एक कार्बन एटम का है तो वो जो 12 ग्राम 12 ग्राम 12 ग्राम 12 ग्राम लिखते हैं हम कार्बन के लिए, वो किसका मास है? इतने लोगों का मास है। एंड इसको हमने क्या बोला फिर? एक मोल कार्बन एटम्स। क्या बोला? यानी कि एक मोल कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम भैया, 0.012 किलोग्राम जिसको बोला गया है। ये किसका मास है? इसका मास है, समझ गए? फाइन, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 0.012 किलोग्राम। ये जिसपे आप ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली में एक मोल का है। यहां से एक बात और क्लियर होती है। याद है वो वाई मैप में हम क्या कर रहे थे? बीच में मोल था, साइड पे जा रहे थे मास निकालने, तो उसके ऊपर क्या लिख रहे थे? GAM, ग्राम में लेना है एटॉमिक मास, ये लिख रहे थे ना। क्यों? क्योंकि एक मोल की बात हो रही थी। एक आध एटम की बात हो रही होती ना तो हम उसके ऊपर GAM ना लिखते, क्या लिखते? AAM लिखते, आम लिखते, गम ना लिखते। समझे? अब गम ही क्यों लिखा है? गम इसलिए लिखा है क्योंकि भैया मोल है। फाइन, मोल का जो मास है डायरेक्टली GAM से लिखा जाता है। फाइन, सो हियर इज द डिस्कवरी ऑफ एवोगाड्रो नंबर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द टर्म ग्राम। क्यों मैं हमेशा उसे एटॉमिक मास ना लिख के वाई मैप में ग्राम एटॉमिक मास लिख रहा था? बिकॉज ग्राम टर्म जुड़ी हुई है मोल शब्द के साथ। जब जब मोल की बात होगी तब तब एटॉमिक मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाएगा। क्लियर? जब जब मोल की बात होगी, एक मोल का कितना मास, 10 मोल का कितना मास, 10 मोल का कितना, जब भी ये बातें होंगी ना तब हमेशा एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास याद किया जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सो इसी बेसिस पे मैं एक और क्लासिफिकेशन कर देता हूं, दैट इज मॉलिक्यूलर मासेस, दैट इज क्वाइट सेम। फाइन, देख लीजिए एक बार। सो नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर? तो ये हम मॉलिक्यूलर मासेस ले लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर मासेस भी तीन तरीके के हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम GMM कहते हैं, इसको RMM कहते हैं एंड इसको AMM कहते हैं। फाइन, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्विकली 1-2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। दैट इज, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे CO2 की अगर मैं बात करूं, फाइन, CO2 की अगर बात करूं तो देखो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन के अंदर 8, 8 दूना 16, 6 22, यानी कि टोटल इनमें 22 प्रोटॉन्स हैं। लकीली 22 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड लकीली 22 ही न्यूट्रॉन्स हैं। फाइन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप निकाल ही सकते हो, है ना? को पता है मास में से प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाता है। तो ये 22 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर, सॉरी 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। दिस इज 22 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम एंड दिस इज 22 इंटू 10 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27।
क्लियर। तो सपोज दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी x, आप सॉल्व कर लेना। फाइन, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख देना ये कितनी वैल्यू आ रही है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए यार। फाइन, सो ये 22 इंटू 22 इंटू 22 ये सब करके हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल मास आ जाएगा। एक बात बता देता हूँ, ये बहुत ही कम नंबर आएगा, फील भी आ रहा है यार, पावरों से फील आ रहा है, बहुत ही कम नंबर आएगा। एक हेल्प कर देता हूँ, इसका मास है निगलेक्ट ही कर लेना यार। फाइन, अगर इस कमरे में मास सबका निकालना है तो यार एक जो चींटी जा रही होगी, चल छोड़ यार, इसका मास क्या निकालेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के मुकाबले में वैसे भी काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, पढ़ा है ना, 1837 टाइम्स कम होता है, तो ये तो छोड़ देना। क्लियर, इन दोनों का मास निकाल लेना है, यहां लिख लेना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ द मास विद रिस्पेक्ट टू 1 em। और अगर आपको RMM निकालना है CO2 का, तो आप क्या करना, ये जो x आ गया यानी कि एक्चुअल मास अपॉन AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वही सेम, डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, यही मास अपॉन AMU 1 AMU डायरेक्टली ये आ जाएगा 44। एंड जो आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोलते हैं ना हमेशा 44 44 44, क्या है ये 44, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। 12 32 44 44 बोलते हो ना, ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। याद रखिए हमेशा 44 को कभी एटॉमिक मास नहीं कहना, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक या रिलेटिव मॉलिक्यूलर। किसी का भी ये जो बिना यूनिट के लिखा जाता है ना, वो एटॉमिक मास नहीं होता या मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। क्लियर। एंड तो ये क्या आ गया, ये आ गया RMM एक्सप्रेस्ड in grams is known as GM, यानी कि GMM of CO2 कितना आ गया 44। इज दैट थिंग क्लियर। अब मैं नहीं करूंगा, आप एक काम करके देखना, ठीक है ना। वो काम क्या है, आप लेना, इफ दिस इज द मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, if this is the mass of 1 CO2 molecule, then ये किसका मास है, जैसे पहले किया था ना हमने, तो वैसा ही आप करके देखना कि अगर ये एक मॉलिक्यूल का मास है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास निकल के आएगा। व्हाट यू विल फील इज एक एवोगैड्रो नंबर आएगा। फाइन, अगर ये एक मॉलिक्यूल का मास है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, एक एवोगैड्रो नंबर निकल के आएगा, वही 6.02 इंटू 10⁻23, वही मैजिकल नंबर दोबारा से निकल के आएगा। इज दैट थिंग क्लियर। यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, एक्चुअल एक का है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम शब्द एक्चुअल एक का है, एक सच में बंदे एक का, और ग्राम जो शब्द है ये एक्चुअली में 6.02 इंटू 10⁻23 लोगों का है, या मैं यूं कहूं एक मोल का। क्लियर, अब ये काम जरूर करना है। क्लियर, इफ दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल देन ये किसका मास है, देखना यही नंबर निकल के आएगा, पक्का निकल के आएगा। एंड यू हैव डन द डिस्कवरी ऑफ एवोगैड्रो नंबर। कोई भी दिक्कत? क्लियर, तो पढ़ते रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, हम इस चैप्टर में और आगे चलेंगे। तब तक अपना वाई मैप और प्रैक्टिस करिए, या किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, अच्छी बुक लीजिए जिसके ऊपर जेई लिखा हो या नीट लिखा हो, डेफिनेटली फाइन, उसमें से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, एंड आज के कंसेप्ट को थॉरली थोड़ा समझने की कोशिश करिए। फाइन, कि क्या चीज है, चीज आसान थी आज की, ठीक है ना, पर ये काफी डीपर लेवल कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये एक्चुअली में आपका पूरा कंसेप्ट ब्राइटन कर देगा। क्लियर, तो टिल देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।